अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। कामयाबियों की मुतलाशी ये हुकूमत जब अरशद नदीम की इनफरादी कामयाबी को अपना विजन गर्दानती है तो फिर नाकामियां किसका विजन है? क्या ये भी सर का विजन है कि मैंडेट पर सवालिया निशान हो, हुकूमत बना ली जाए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की राह में रोड़े अटकाए जाएं? रिलीफ को तरसती अवाम सर के विजन से ही तो खित्ते की सबसे महंगी बिजली खरीद रही है। ये सर का ही विजन है जो अब गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। ये सर का अजीम विजन है जहां आज 1 लाख रुपए कमाने वाला भी गरीब तस्वर होता है क्योंकि वो स्कूल की फीस, घर का खर्च और बिजली का बिल पूरा नहीं कर पाता। ब्लूमबर्ग जैसे जरीदे सर के विजन की अक्कासी करते हुए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किरायों से बढ़ चुके हैं। सिर्फ जुलाई के माह में बिजली के बिलों में 18% इजाफा देखा गया है। सर का क्या कमाल विजन है कि मुल्क में फरवरी से एक्स बंद है और सर खुद वीपीएन लगाकर बेदरीग ट्वीट्स कर रहे हैं। ये सर का ही तो विजन है कि बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके लोगों की जाती कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाजत दे दी गई है। ये सर ही का विजन है जहां सरकारी मुलाजमीन को खुफिया एजेंसी की क्लियरेंस के बगैर ना तो नौकरी मिलती है और ना तरक्की। सर, आपके ही विजन के तहत अवाम ने यह भी देखा कि बख्तरबंद गाड़ी की मदद से सियासी रहनुमाओं के घरों के दरवाजे तोड़े गए। क्या ये भी सर का विजन था कि खवातीन को सड़कों पर घसीटा जाए? 1956 से काम करती सितारा टेक्सटाइल मिल समेत 100 के करीब इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। ये किसका विजन है? ये सर का कैसा विजन था जब 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने का फैसला किया गया? खुदा खुदा करके इलेक्शन आए तो सर के विजन की ऐसी अक्कासी हुई कि उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीन लिए गए। जो उम्मीदवार किसी तरह कागजात नामजदगी जमा करवाने में कामयाब हो गए तो क्या बात है सर के विजन की कि उनके उम्मीदवारान के तजवीज कुनंदा, तायीद कुनंदा तक को उठा लिया गया हो। यह भी सर का विजन है जब आइन वाज़ेह है कि मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी से बांटी जाएंगी, लेकिन सर के विजन के तहत हुक्मरान इत्तेहाद बड़े पुरएतमाद अंदाज से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहता है कि ये नशिस्तें हमारी हैं। सर, यकीनन ये भी आपका विजन होगा कि 12 लाख रुपए लगाकर शिकारी बिल्लियों की मदद से पार्लियामेंट हाउस से चूहे पकड़े जा रहे हों, टींडे 200-250 रुपए किलो हो और सर के बड़े भाई बड़े सर आज की महंगाई का अपने दौर से मवाजना करके बता रहे हो कि आज बहुत महंगाई है और मेरे दौर में सब्जियां 10 रुपए किलो थी। शायद बड़े सर के इल्म में यह नहीं है कि मुल्क में जारी सर्कस छोटे सरी जो हैं वो चला रहे हैं और उन्हीं का विजन है। बड़े सर 7 साल से 4 साल एवाने जो एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स हैं उसमें वो गुजार दें और 2 इलेक्शंस गुजर बावजूद भी वो लाइल्म हो कि उन्हें किसने निकाला और ना जाने किससे सवाल करते रहे कि मुझे क्यों निकाला। मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने। अब जरा नाज़रीन सर के विजन का दायरा मजीद जरा वसी करते हैं और बताते हैं कि सर की जो हुकूमत है वो कर क्या रही है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पास पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इख्तियारात से तजावुज करार देते हुए मुअत्तल कर दिया और अदालत को मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया है। निजी कॉल्स को रिकॉर्ड करने के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद का दोहरा मयार किसी से ढका छुपा नहीं है। आज ये हुक्मरान खुफिया एजेंसीज को लोगों की जाती कॉल्स रिकॉर्ड करने की बाकायदा इजाजत देते हैं, मगर जब खुद ऑपोजिशन में तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा क्या कहा करती थी, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। नाज़रीन, जितने साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते भी तकरीबन उतने ही साल हो गए हैं। भुट्टो साहब और शेख मुजीबुर रहमान एक दूसरे को गद्दार कहते रहे। तो कभी नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो को गैर मुल्की एजेंट करार देते रहे। वक्त आने पर बेनजीर भुट्टो साहिबा नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार देती रही। इमरान खान साहब ने भी इस बहती गंगा में खूब हाथ धोए। खान साहब ने अपने सियासी हरीफों के साथ साथ साहब का आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर के साथ तशबीह देते रहे वो। और आज खान साहब के अपने तर्जुमान पर जिस तरह से हम मुल्क दुश्मन के लेबल्स लगते हुए देख रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के मरकजी जो सेक्रेटरी इत्तलात है रऊफ हसन साहब, उन पर भारत और अमेरिका के सहाफियों के साथ रवाबत की जो खबरें सामने आ रही है उन पर रियासत मुखालिफ होने का टैग जो लगाया जा रहा है। हैरान कुन बात यह है कि अगर सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात के सहाफियों के साथ राब्ते नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? वजीर इत्तलात अता तारर साहब ने रऊफ हसन और करण थापड़ की जो व्हाट्सएप चैट है
اس کو دکھا کر دعویٰ کیا ہے کہ ملک دشمنی کی جا رہی ہے. مگر آپ وہ اگر چیٹ پڑھیں تو اس میں ایسا کوئی ملکی راز افشاں ہوتا دکھائی نہیں دیتا جس سے کسی پر غداری کا ٹیگ لگا دیا گیا ہو. اور اس کے باوجود حکومت کی تسلی جو ہے وہ نہ ہوئی اور آج مشیر برائے قانون و انصاف جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف پر الزامات کی بوچھاڑ کی. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے شمال، جنوب، مغرب، مشرق جا کر پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. امریکہ اور برطانیہ کی پارلیمنٹ سے قراردادیں منظور ہیں. پی ٹی آئی کی پاکٹس ڈیپ ہیں جس سے یہ لابنگ کرتے ہیں. پاکستان کو ہر طرف سے حتی الامکان نقصان پہنچانے کی جو ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے. when you have deep pocket، جب آپ کو فورن فنڈنگ موجود ہو، لابینگ اور جس طرح کی ایک پی آر فرمز ہائر کرتے ہیں. حیران کن طور پر بیرسٹر عقیل صاحب جہاں ایک سانس میں تحریک انصاف پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہے ہیں تو دوسری سانس میں اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ عوام تحریک انصاف سے بے لوث محبت کرتی ہے. ایسی بے لوث محبت ہے اور ایسی ایک پیار کا یہ رشتہ ہے کہ میری تو سمجھ سے بالاتر ہے. آج بھی پتہ نہیں کس پیار میں مبتلا ہے یہ قوم بھی. دوسری جانب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی جس میں ان کا کہنا تھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کا ڈرامہ میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے. انہیں پتا ہے میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے. یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر ہے اور ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے. فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائیں گے. جب میں نے غلط کام نہیں کیا تو مجھے فیض کے وعدہ معاف گواہ بننے پر کوئی خدشہ یا ڈر نہیں.